ऐसा हो सकता है बेटा कि अब तक तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो एंड ऐसा लग रहा हो कि सर प्लीज आज के लिए बस कर दो। ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो प्लीज आज के लिए बस कर दो। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला दैट्स 89 डेज रिमेन इन द एग्जामिनेशन। मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये आप खुद समझते हैं। पर बता के भी कुछ नहीं हो जाएगा। इस बीच बीकॉम का एग्जाम का शेड्यूल भी आ चुका है, आया है कुछ जगह का तो, ये सुनो। और बेटे अब तो फाउंडेशन का रिजल्ट भी आने वाला है ना? तुम सोच के देख लो क्या करना है। दूसरी बात, पढ़ते वक्त ना, एक बात बताता हूं मैं आपको, पढ़ते वक्त तुम्हें कई तरह के फ्रस्ट्रेशन आएंगे, आते हैं। कम ऑन एक्सेप्ट दिस। जिनके एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं ना, उनकी हालत एक अटेम्प्ट वालों से और ज्यादा खराब होती है। जिनके 2 3 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, एज द केस में भी। कल मैं एक लड़के से मिला जिसके 7 हो चुके हैं। सर वो लड़का कहता है सर बुक खोलता हूं मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सब कुछ आता है, क्योंकि बुक खोलता हूं हाईलाइट करा हुआ है, धुंधला धुंधला जब टीचर बोलता है याद भी आ जाता है। कहां गलती हो रही सर समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी गलती सिर्फ एक जगह हो रही है, सॉल्व एंड प्रैक्टिस। मैं आप फ्रंट बोल रहा हूं, तुमसे गलती ये हो रही है कि तुम बुक जब वापस खोलते हो ना अटेम्प्ट लगाने के बाद, तो तुम स्ट्रेट अवे सिर्फ क्या करते हो, प्रोविजन वापस पढ़ते रहते हो। अरे गलत। तू ह्यूमन है और सुपर ब्रेन है, पहली बात तो ये याद रख। पहली बात अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख। तू एक सुपर ह्यूमन ब्रेन है। तेरे को कुछ भी बताएगी तेरे को सब कुछ याद आता। ना तू कॉस्टिंग भूला है, ना तू अकाउंट्स भूला है, ना तू डीटी भूला है, ना तू लॉ भूला है। बस क्लिक करने की जरूरत है और वो चीज तेरे को वापस याद आती। चल हो सकता है पूरी ना है, पर उसका मेजर पार्ट तो कंफर्म तेरे को याद आता है। तूने उतना आर्स उस चीज को दिए हैं, जेन्युइनली किया होगा तो। बराबर है, तूने उतने आर्स दिए। एग्जाम का जो चेयर होता है ना बेटा, वो राजा विक्रमादित्य जी का चेयर होता है। वहां बैठ के सब याद आता अचानक से। जो नहीं पढ़ा वो भी याद आता है, ऐसा भी कुछ था ना, फिर कंफ्यूजन होता। एक बात समझ, कभी भी ना किसी को लाइफ में कुछ भी चीज थक के नहीं मिलती। मैं आप सभी को एक बात बताता हूं सर, आप भी ह्यूमन है, ह्यूमन मैं भी हूं, शायद इंडिया के हर टीचर भी है। बट आप सोच के देखिए, एट द सेम टाइम आप थकते हैं, हमें भी तो ये लगता होगा ना कि हम भी थक रहे हैं। तू सोच के देख। हाँ, हो सकता है कोई नटोरियस बच्चा मेरे को ये बोले कि सर आपको बैठने के पैसे मिल रहे हैं हमको नहीं। अग्रीड। बट एज अगेंस्ट दिस फिर एक्सर्शन भी देखो ना, तुम शांत बैठे हो हम नहीं। बट आप ये सोच के देखिए, अगर आपको और मेरे को मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पर डालू, मेहनत तो अपन दोनों ही कर रहे हैं ना। और इस मेहनत के लिए आप जितने देर बैठे हो उससे ज्यादा देर मेरे को बैठना पड़ता है, क्योंकि आपको कल क्या पढ़ाना है उस चीज को मेरे को पढ़ना पड़ता है। भले ही शायद अब इतने दिन का प्रैक्टिस अब पढ़ना ना पड़े, पर आने से पहले एक बार देखना तो पड़ता है कि आज है क्या, आज लाइनअप में क्या है, क्योंकि मेरे को एक टाइम बाउंड के अंदर में इस चीज को कंप्लीट करना पड़ता है। ईमानदारी से बताऊं, मेहनत करना किसी को पसंद नहीं। गिवन अ चांस किसी को सुबह उठना पसंद नहीं, गिवन अ चांस किसी को मेहनत करना पसंद नहीं। कौन किसको मेहनत करना पसंद है रे, किसी को नहीं। बट कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलती लाइफ में, कभी भी कोई भी चीज बिना मेहनत करे नहीं मिलती। जिसने भी जो कुछ अचीव किया है कभी, सी, लोगों के लिए ये बड़ा आसान है देखना कि ये इस लेवल पे है। बड़ा आसान होता है ये देखना हर किसी के लिए। सिर्फ ये देखता है हाँ ये इस लेवल पे है या ये इसको ये मिल रहा है। पर इस चीज को पाने के लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत करी आपको ये भी देखना पड़ेगा। अगर मैं आज आपको एक बात बताऊं, सी, मेरे को वो दिन भी मेरा याद आता है जब पहली बार पढ़ाया था। 2 बच्चे थे क्लास के अंदर में, जिसमें से भी एक ने फीस रिफंड मांगी थी कि आदमी क्या कर रहा स्टेज पे, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा, किससे बात कर रहा है ये, जबकि मैं अपने आप से ही बात कर रहा था। दैट वाज ऑल्सो अ टाइम, यस, दैट वाज ऑल्सो अ टाइम जब पुणे के अंदर में द देन टाइम एक बड़ी एकेडमी थी जिसने मुझे कहा था कि हमें मारवाड़ियांना ठेवत नहीं। देर वॉज ऑल्सो अ टाइम जब मेरे को यह कहा गया था कि तू इतने बड़े बड़े टीचर्स के सामने कहां पढ़ा पाएगा। शायद अगर मैं पुणे टीचिंग इंडस्ट्री की, सिर्फ पुणे की अगर मैं बात करूं, आई एम नॉट अबाउट सही, मैं शायद सबसे छोटा रहूंगा या शायद सेकंड थर्ड नंबर का छोटा रहूंगा। मेरे से नीचे जहां तक मेरे को पता है 2 से 3 लोग ही है जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, एज वाइज की मैं बात कर रहा हूं। सो आप एक बात समझ के देखिए, इट वॉज नेवर इजी टास्क। जितने लोगों के साथ वर्क कर रहे थे, जितने कंपटीशन में वर्क कर रहे थे, और आप सभी जानते हैं पुणे में इंडिया जैसा नहीं है कि सब क्लासेस ही अलग अलग जगह है, कंपटीशन ही अलग अलग एरिया में। एक ही एरिया, एक ही फ्लोर,
क्या? एक ही एरिया, एक ही फ्लोर, ऑफिस भी आजू बाजू, आमने सामने, या एक फ्लोर, सब उधर ही है, सब, और सब दिग्गज लोग। ऐसा भी नहीं कि एक हाथ कोई कम में या ज्यादा में हो, बट स्टिल मेहनत अब उतनी ही करनी पड़ रही है, कंपटीशन लेवल उतना ही है। तुम्हारा जो कंपटीशन है उससे कई ऊपर का कंपटीशन है। तुम्हारा जो कंपटीशन है ना, इससे कई ऊपर के लेवल का कंपटीशन है, बट आपको मेहनत करनी पड़ती है। हमने वो टाइम भी देखा जब किसी ने हमको 2-2 घंटे रुकाया और बिल्कुल चांस नहीं दिया पढ़ाने का कि आप इतने लोगों के सामने कैसे कर पाओगे। देन हम बस परसिस्टेंट रहे, हम बस परसिस्टेंट रहे, या एटलीस्ट मैं मेरी बात करूं तो हम सिर्फ कंसिस्टेंट रहे कि नहीं, कोई तो एक दिन होगा जिस दिन एक ऐसा सिचुएशन लेकर के आएंगे कि हर बच्चा ये चीज बोले, भाई तेरे को जो सब्जेक्ट जिधर लगाना है उधर लगा, तेरे को ये इधर ही जाके लगाना है, बाकी का तू कोई भी ऑप्शन रख, ये फिक्स है पैरामीटर में। उस चीज के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी, संडे एक्स्ट्रा लेना पड़ा, दिन में वर्क करना पड़ा, रात में वर्क करना पड़ा, कई बार फ्री पढ़ाना पड़ा, कई बार पैसे देके पढ़ाना पड़ा, कई बार कम कॉस्ट में पढ़ाना पड़ा, दुनिया भर का पॉलिटिक्स खेलना पड़ा, कभी नुकसान हुए, कभी फायदे भी हुए, किसी से दोस्ती हुई, किसी से दोस्ती की दुश्मनी हो गई। समझ में आ रही बात? आप जो सोच रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। खैर, देयर आर मेनी इक्वेशंस, सब इक्वेशन सही है, बराबर है। पास आके हमें दूर जाना पड़ा, प्यार में ये चलन में निभाना पड़ा, वो तो जल जल के दिल को बुझाते रहे, हमें तो बुझ बुझ के दिल को जलाना पड़ा। समझ में आ रही बात? तो कई चीज हुई, लेकिन बस एक चीज ना कांस्टेंट थी हमेशा, और वो कांस्टेंट चीज ये थी कि मैं करूंगा। थिंग्स बदली, समय बदला, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ। तब जाकर के लास्ट टाइम एवरी टीचर्स ड्रीम बैच मारा। एवरी टीचर्स ड्रीम बैच का मतलब पता है तुमको? उस बैच को मैंने नाम दिया था एवरी टीचर्स ड्रीम बैच, अभी जो खत्म हुआ था। एवरी टीचर्स ड्रीम बैच, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब एक टीचर पढ़ाने का सोचता है क्लास में, यार 500 बच्चे रहे, 600 बच्चे रहे, आज तक पूना में सबसे बड़ा क्राउड हुआ था 830 एक बैच में। फ्रॉम स्टूडेंट्स लव एंड मेहनत, ऑब्वियसली लक भी बोल दो, इक्वेशंस भी बोल दो, सारी चीजें, द नंबर आई टच्ड वाज 1200 इन अ बैच, वेरिन मैंने 10 दिन के लिए बैच के एडमिशन ही क्लोज कर दिया। मुझे लिटरली हाथ जोड़ना पड़ा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जस्टिस नहीं कर सकता, आप प्लीज वर्चुअल ले लो, फेस टू फेस में हैंडल ही नहीं हो सकता। एंड इस चक्कर में मेरे को 3 बैच लेने पड़े। हर पिछले बार मैंने 3 बैच लिए, क्योंकि मेरे को मालूम था एक बैच में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो टाइम को इस तरीके से किया कि मैं एक ही दिन में 3 बैच ले रहा हूं डीटी का, विथ नंबर्स, और इतनी भयानक मेहनत कि 2 बैच के बीच का गैप सिर्फ 15-15 मिनट, मतलब, और आप सबको पता है डीटी 3-3.5 घंटे का होता है, 3-3.5 घंटा, 10 मिनट का ब्रेक, उसमें भी बच्चा क्वेरी पूछ रहा, फिर 3.5 घंटा, एंड इस तरीके से बैच ले रहे ताकि बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो। अब मुझे समझाओ, जो कोई सक्सेसफुल, अगर आप मेरे को मानते होंगे, इफ एनी, सिर्फ सक्सेस था कि मेहनत भी लगी? क्योंकि हर बैच में उतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं है, उस एंथुजियाज्म के साथ पढ़ाना वो भी बस की बात नहीं है। बट ये हुआ क्यों, और ये हुआ कैसे, और ये कैसे होता है? चलिए आज मैं आपको मेरा एक फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं, और कुछ मतलब मेरे ऊपर वैसे बहुत सारे मेम्स बनते हैं, मेम बनाओ मत बनाओ, पर ये एक बात या ये एक छोटी सी स्टोरी प्लीज सबको पहुंचाना जरूर, माध्यम आप जो चूज करे वो, और पहुंचाना। द बाम्बू स्टोरी, क्या कहा जाता है इसको? आपको पता है नहीं पता है? ये कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, जरा ध्यान से सुनिए। इसको कहा जाता है द बाम्बू स्टोरी। एक बाम्बू का जब पेड़ लगता है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहते हैं, सर हमने बहुत मेहनत की, हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5 अटेम्प्ट से मेहनत कर रहे हैं, 7 अटेम्प्ट से मेहनत कर रहे हैं, प्लीज इस बाम्बू स्टोरी को दिमाग में सेट कर लो और जीवन भर के लिए अप्लाई कर लो। इट इज दी बाम्बू स्टोरी। सर क्या होता है ये? सर ये जो बाम्बू स्टोरी है, इसमें सबसे पहले एक बाम्बू को जब आप लगाते हैं, द बाम्बू ट्री, राइट, बाम्बू ट्री को जब आप लगाते हैं, उसको कंसिस्टेंटली पहले 5 साल सिर्फ पानी देना पड़ रहा है। एक भी दिन अगर आप मिस कर जाते हैं पानी देना, उस बाम्बू को एक भी दिन अगर आप पानी नहीं दिया, तो वो पेड़ पूरा सूख जाता है। बाम्बू को पहले 5 साल सिर्फ कंसिस्टेंटली पानी देते रहना पड़ता है, और 5 साल में वो सिर्फ और सिर्फ 1 फुट बढ़ता है। कितने फुट? 1 फुट। और अगर आपने 5 साल ये कंसिस्टेंसी दिखाई उसको डेली पानी देने की, विदाउट थिंकिंग कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा, 5 साल बाद अगले 3 साल में वो बाम्बू 90 फुट तक पहुंचता है। कितने फुट्स? 90 फुट तक वो बाम्बू पहुंच जाता है। पहले 5 साल ग्रोथ कितनी हुई? 1 फुट। बचे हुए 5 साल में कितनी हो गई? 89 फीट्स। समटाइम्स यू गेट द रिजल्ट ऑफ पेशेंस। समझ में आई बात? तो हो सकता है 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, बुक देख करके ऐसा लगे 8 साल है तो पढ़ा हुआ है, हर तरफ से हार जाओ, हर एक की सुन लो, जिसका चेहरा पसंद नहीं है उसकी पीठ देखनी पड़े। बात समझना बहुत गहरी है। जिसका चेहरा पसंद नहीं उसकी पीठ देखनी पड़े कि भैया ये आदमी भी एटीट्यूड दिखा रहा। कोई बात नहीं, कई दोस्त बनेंगे इस जर्नी में, कई दोस्त बन के निकल भी जाएंगे। आपने सिर्फ एक चीज फॉलो करना, यू चूज योर राइट पाथ। कोई दिन तो ऐसा होगा कि जिस दिन आप इस बाम्बू के 5 साल को मीट, क्राइटेरिया को मीट करके 89 फुट्स ग्रो करोगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, और इसी के तहत मैं फेल हुआ था। मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने इसको शेयर किया है। मैं फेल हुआ और मेरे जो खास दोस्त थे, जिनके साथ क्लास में बैठ करके बहुत मस्ती की थी, मतलब एकदम भयानक मस्ती। मस्ती भी किस लेक्चर में? जिसमें लोग बात करने को डरते। समझ में आया? लास्ट बेंच पे बैठ करके मस्ती की है उस लेक्चर में। समझ में आ रही बात? बाकी सब पास हो गया, मैं फेल हो गया। उस टाइम फेसबुक बहुत चलता था, मैंने जा करके अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक बात लिखी थी, यही चीज मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली। आई फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन, ऑल माई फ्रेंड्स आर पास्ड, इट्स ओके, आई हैव एक्सटेंडेड 6 मंथ ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ। ये लाइफ भी हर एक को नहीं मिलती। इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके, जस्ट रिकॉल द बाम्बू स्टोरी। कि हो सकता है किसी को 5 साल लग जाए, किसी को 3 साल लग जाए, किसी को 2 साल लग जाए, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाए, पॉसिबल है। पेड़ एक जैसे नहीं होते। क्या बोला बेटा मैंने? पेड़ एक जैसे नहीं। यही अरेका पाम पेड़ होगा, वो बहुत स्पीड में ग्रो करेगा, धूप दिखाए बगैर ग्रो कर देगा। ये होते ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जिनका अपना तरीका है पढ़ने का। कुछ नहीं पढ़े तो भी साले पास हो जाते। समझिए, आप समझिए, हर पेड़ एक जैसा नहीं होता, हर पेड़ का तरीका अलग होता है। तो आप अपने आप को, आपके घर के सिचुएशन को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। स्टॉप डूइंग दिस, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू अ फैबुलस पर्सन, दैट इज यू। आप इनजस्टिस कर रहे हैं किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करके, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन थी शायद उसकी वो सिचुएशन ना रही हो। आपके साथ जो लाइफ ने किया, हो सकता है उसके साथ हुआ हो या ना हुआ हो सकता है आपसे बुरा भी हुआ हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हर पेड़ की ग्रोथ वैसी नहीं होती। समझ आ रही है बात? कुछ वो पेड़ होते हैं जो घरों के अंदर में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तुलसी। कुछ वो पेड़ होते हैं जिनको कोई ध्यान भी नहीं देता, कैक्टस। और इसका मतलब ये नहीं कि कैक्टस में क्षमता नहीं है बढ़ने की, रेगिस्तान में भी। समझ आ रही है ना बात? ना ही ये तुलसी में क्षमता है कि हर एक के घर की तुलसी हमेशा ग्रीन रहे। ये भी बात समझ के चलिए। समझ में आ रही है बात? है ना? जब एक चेस का गेम खेलते हो तो कई बार चेकमेट भी होना पड़ता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि चेस खेलना ही बंद कर दो। हम भी कई बार गिरे, अब भी गिरते हैं। कोई बैच होती है बहुत सक्सेसफुल होती है, कोई बैच होती है नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मेहनत करना छोड़ दें। दैट्स अ फ्रीक्वेंट पार्ट ऑफ लाइफ, कम ऑन, एक्सेप्ट इट।
एज अ फ्रीक्वेंट पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू डू इट। और कई बार थका हुआ फील होता है, मरा हुआ फील होता है, फील लगता है क्यों कर रहे हैं, बार बार अपने ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या सच में मेरे को ये करने की इच्छा है क्या, मन खराब हो जाता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हर बार अपने आप को सिर्फ एक बात कहे कि समय आएगा जब तुम ये चीज करोगे, जब तुम ये चीज करोगे, उस लेवल पे पहुंचोगे, उस जगह पे पहुंचोगे। जिस दिन 2 बच्चों में से एक बच्चा रिजेक्ट हुआ था, जितना दर्द एक अटेम्प्ट लगने का उतना उतना ही होता था, बिकॉज वो बच्चा मेरे को जज कर रहा था जो खुद सीए नहीं है और मैं सीए था। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। आज भी जब फाउंडेशन का नया बच्चा आता है, पहला सवाल पूछता है, सर डेमो मिलेगा क्या? इमेजिन, इमेजिन जिसने इनकम टैक्स का आय नहीं पढ़ा, वांट टू टेस्ट अ पर्सन जो दिन भर में ये 4 बार पढ़ा रहा है। इमेजिन करना यार, तू लॉजिकली सोच के देख। टेस्ट तो हमारी आज भी चालू है, बस पेपर पे नहीं, रियल लाइफ में चालू है। पर टेस्ट तो वैसी है ना भाई, वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल, वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल। हो सकता है, बट मेरी एक बात बता, मेरे दोस्त कुछ पास हो गए, ठीक है, जो दोस्त पास हो गए कंपनी में जॉब करने पे लगे, 52,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ पे जॉब पे लगे द एंड टाइम। बहुत बुरा लगा था। वो थ्री इडियट्स में बताया ना, आप फेल हो जाओ इतना गम नहीं होता, कौन दोस्त पास हो जाए तो साला और गम होता है। अब जो दोस्त पास हो गया वो तो सीए बन गया था, वो तो अपने आप को ऐसा चौड़, समझ आ रही है बात, चौड़ में दिखा रहा है। अपन फिर 6 महीने लाइब्रेरी में घसा रहे हैं, फिर अटेम्प्ट आया, अपन फिर फेल। वो बंदे को मिला इंक्रीमेंट 1 साल बाद, उसका सैलरी पहुंच जाता है 70,000 80,000 रुपए पर मंथ। ईमानदारी से बहुत घटिया लगता है। इस दोस्त से दोबारा मिलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपका दोस्त जब आपके लेवल पे होता है आप मिलने की इच्छा रखते हो, फिर उसकी दोस्त दुनियादारी भी बदल जाती है। अपनी तो लाइब्रेरी वाले, 1 साल लगा, 1 साल लगा, अपन भी कोई तकलीफ नहीं, अटेम्प्ट दिए, फेल हुए, फिर अटेम्प्ट दिए, फेल हुए। फिर एक समय आया जब अपन पास हुए। पास होने तक के सामने वाले भाई का पैकेज हो चुका था, पास होने तक के सामने वाले भाई का पैकेज हो चुका था करीब करीब 70 से 80,000 रुपए, रहने के लिए एक फ्लैट था एंड डिफरेंट चीजें। अपने पास क्या, कुछ नहीं। स्टोरी सुनिए अच्छी से, क्योंकि आप लोग बहुत डाउन दिख रहे हैं। मुझे लगता है शायद मैं आज आपको भी मोटिवेट नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा। पढ़ाने का तो ठीक है, मैं जानता हूं, मैं आपको बोलूंगा आप हक से भाई समझ के मेरे को आधा घंटा और दे दोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट समझना सर। फिर अपन ने पढ़ाना शुरू किया, यहाँ पे फिर स्ट्रगल चालू हुआ, क्योंकि टीचिंग में पहले दिन से पैसा नहीं होता। टीचिंग में पहले और 5 साल आपको देने पड़ते, फिर गेम चालू होता। जब तक मेरे को 3 साल हो गए, मैं 10-15 बच्चे पढ़ा रहा, 20 बच्चे पढ़ा रहा, 25 बच्चे पढ़ा रहा, बहुत हो गया 100 बच्चे पढ़ा रहा। बैच टू बैच डिफर करता है, बराबर है। जिस इंटर की बैच में हमारे पास ये ह्यूज नंबर होता है, वो फाइनल तक आते आते यहां हो जाता, क्योंकि पासिंग परसेंटेज ही उतना हो जाता। फिर सबके अटेम्प्ट अलग, आर्टिकलशिप के लफड़ों के हिसाब से। सर जब मेरे को टीचिंग में 3 साल 4 साल हुए, तब तक के वो 1 लाख रुपए प्लस कमाना चालू कर चुका था। सोचो क्या फ्रस्ट्रेशन आना जीवन में। वो भी सी है, मैं भी सी है। वो 1 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख कमा रहा, मैंने मेरी सारी बैच ले ली तो भी 3 लाख। सीए बनने के बाद दोनों सीए, फ्रस्ट्रेशन लेवल समझ रहे हो जीवन में, भयानक फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि सीए बनने के बाद भी हम कहीं मैचिंग में नहीं है। फिर भगवान ने मेहनत का फल देना चालू किया, फिर धीरे धीरे बैच बनना चालू हुआ, रेफरेंस टू रेफरेंस, बैच टू बैच। मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ी, कंटिन्यूस करनी पड़ी, सब देना पड़ा। फिर क्या, आज भाई कहां पे है? आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि भगवान हर एक को उतना ही देता है, कभी किसी को पहले, कभी किसी को बाद में देता है। बात समझिएगा। फिर क्या हुआ, फिर भाई का आज पैकेज कहां तक के पहुंचा है? भाई का आज पैकेज पहुंचा है 225 पर मंथ। मेरा तो आप कैलकुलेट कर ही चुके होंगे, समझ में आ रही बात। भाई का पैकेज पहुंचा है 225 पर मंथ। अपना ईएमआई है 4 लाख का, सिर्फ घर का।
समझ में आई बात? अब एक बात बताओ, जब आज हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, पॉइंट समझिएगा साहब, किसी के पास कुछ प्लस ज्यादा, किसी के पास कुछ प्लस कम, डिग्री उसके पास भी हुई, मेरे पास भी हुई, घर उसका भी मेरा भी, सब्सटेंशियली हम दोनों के पास चीजें सेम है। किसी के पास बैंक अकाउंट में कुछ प्लस, किसी के पास कुछ माइनस है। पर भगवान ने मेरे साथ इंजस्टिस किया क्या? नहीं। पेशेंस टेस्ट जरूर किया, पर इंजस्टिस नहीं किया। उसके साथ भी इंजस्टिस नहीं हुआ। समझ आ रही है बात? उसके पास भी वो सब कुछ है जो मेरे पास है। शायद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक फार्म हाउस है तो उसके पास नहीं है, पर मेरा भी फार्म हाउस को मैं यूज तो कर ही नहीं पा रहा ना। ही गेट्स स्टिल। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं उसके पास है मेरे पास नहीं है, फ्राइडे नाइट भाई पार्टी करता है, सैटरडे संडे ऑफ। खैर छोड़ो, अपना संडे का क्या इश्यू है? संडे को लेना है उसको बाकायदा। दुनिया भर की पेड लीव मिल रही, ये लीव मिल रही, वो लीव मिल रही, अपने का तो लीव का ही सवाल नहीं है। समझ आ रही है बात? बट फिर ये दो चीज नहीं दी। बट देन हम दोनों कभी किसी कैफे में जाए, नोबडी नोज हिम अपार्ट फ्रॉम हिज कंपनी, बट वहां पे जब मैं पहुंचता हूं, कोई ना कोई बच्चा मिलता ही है। सर एक सेल्फी। हर एक को हर चीज नहीं मिलती, किसी को कम, किसी को ज्यादा मिलती, किसी को जल्दी, किसी को लेट मिलती। पर लगभग मैं एक बात बताऊं, भगवान किसी के साथ ना इनजस्टिस नहीं करता। उसकी मेहनत की चीज उसको जरूर देता है। किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा। आपको लेट मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है या आप कर नहीं सकते, बस आप में पेशेंस की कमी है। और ये आपके साथ नहीं, ये हर नए यूथ के साथ है। सी, आपके और हमारे जनरेशन में एक डिफरेंस एज का तो है ही, 7-8 साल का। बट एक और बड़ा डिफरेंस है, हमें हमेशा से सिखाया गया है पेशेंस, क्योंकि हमने वो एकदम टेक एंड जमाना नहीं देखा। आज आपके हाथ में हर चीज, इनफैक्ट किसी चीज का पार्सल भी 15 मिनट में है। हमारे टाइम पे यही चीज, आज तुमको कुछ भी करना है तुम ऑनलाइन करते हो, हमने यही एरा जा करके लाइन में खड़े रह करके देखा है। टेक से भी देख ही रहे हैं। बात समझिएगा, सिचुएशन सभी के साथ वही रहती है यार, हर एक टाइम पे ये होता है। कई बच्चे बोलते हैं आप लोग के टाइम पे सीए इजी था, हमारे टाइम पे देखो कितना कर दिया गया है। हेलो, यू आर टॉकिंग अबाउट सीए। ये कभी भी इजी नहीं था। हो सकता है कुछ लोगों को 10वीं 12वीं से इजी लगे, पर आप ये सोचिए ना, उनको ये इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि उनने मेहनत करी होगी। किसी को लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। कम ऑन, कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है। इट जस्ट दैट तुमको अपना देखना है। तुमको क्या करना है बेटा? अपना देखना है और मेहनत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ लेना एक बात को, मेहनत करते रहो। और हमेशा द बाम्बू ट्री स्टोरी याद रखो। पहले 5 साल हो सकता है अभी आपको मेहनत लग जाए, कुछ लोग आपसे जल्दी बड़े हो जाए। द अरेका पाम, तुलसी, जिसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिले, घर में पूजा मिले, अगरबत्ती मिले, सब मिले, है ना। किसी को हो सकता है सब कुछ मिले, कि वही कृष्ण थे जो सब कुछ मिला, वही राम भी थे जिनको सब छोड़ना पड़ा, बट बने तो दोनों भी भगवान ही। बात समझिएगा साहब, बहुत डीप थी। बने तो दोनों भी भगवान ही। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज आपके साथ भी है। हो सकता है आपको महलों का राज मिले, या हो सकता है आप में से कई लोगों को वनवास मिले, पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप कंप्लीट करेंगे, बनेंगे आप भी वही। समझ में आई बात? बनेंगे आप भी वही। सिर्फ एक बार भक्ति तो करके देखो यार, ईमानदारी से। ठीक है, इट्स ओके। फेल हो जाना डेस्टिनेशन नहीं है, या पास हो जाना भी डेस्टिनेशन नहीं है। ये ताश के पत्तों की तरह है, जो जीतेगा वो भी फेंकेगा, जो हारेगा वो भी फेंकेगा। समझ लेना बात को। आप सिर्फ मेहनत करने पे फोकस करो, पास और फेल ये कभी फोकस मत करो। और एक मिनट, एक बात आपसे वापस पूछना चाहूंगा। जब इस कोर्स में आए थे, ये तो आप सभी जानते थे ना ये इजी नहीं है, फिर आज इस पर रोने का क्या लॉजिक है? ये कभी इजी नहीं था, आप सबको पता था। आप ये बात बोलिए कि आपने कहीं लीनियंसी दिखाई है, और आप खुद जानते, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप कहां गलत थे। हर एक को, आप सबको पता है कि आप लोग कहां गलत हो। किसी और के बताने की जरूरत नहीं, तुमको पता है तुम कहां गलत हो।
तुमको पता है तुम्हारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, आज नहीं कल कर लेते, अभी नहीं तब कर लेते, ये नहीं वो कर लेते। तुम सबको पता है कि तुम अपने ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दूसरों पर ढकेलना जानते हो। उसका हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, घर में ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, भाई का ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। भाई का कुछ हो भी गया था, तुम कितनी देर गए रे? घर में कुछ हो गया था, तुम कितनी देर खड़े रहे? तब भी तो तुमने यही बहाना बनाया था, मेरा अटेम्प्ट है। और आज जब अटेम्प्ट की बारी आई तो तुमने घर का बहाना बना लिया। एक्सेप्ट दिस, यू जस्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, नो वन एल्स। ना कोई टीचर, ना कोई एकेडमी, ना पेरेंट्स, नो बडी, इट्स द यू। पास होने की जीत अगर सर पे रखते हो ना, तो फेल होने का ताज भी सर पे लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो काटो भरा ही क्यों ना हो। जब फाउंडेशन पास हुए थे तब तुम्हारे मुंह पे क्या निकला था मालूम है? भाई मेरे को टीचर का तो कुछ समझा ही नहीं था, मैंने सेल्फ पढ़ के किया है। अच्छा, हर एक ने हमने ये बात कही है, मैंने भी। अग्री करोगे नहीं करोगे, हम सब ने ये बात कही है, बट दिस इज नॉट द राइट स्टोरी, यू नो इट। यस और नो? समझ में आई बात? सो जस्ट फोकस, डरो मत, और कम ऑन, एक्सेप्ट दिस एज इट इज। एंथुजियाज्म में आओ और कंप्लीट करो। डू मोर ऑफ प्रैक्टिस एंड लेस ऑफ लर्निंग। गलत काम मत करो। तुम वापस अगर सिर्फ पढ़ ही रहे होंगे, सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, तुम फिर एक अटेम्प्ट लगाने के मोड में हो। ये नहीं करना है। रुकूंगा मैं आज यहीं पे। बाय बोलो बच्चों।